हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू आर्या एंजेलिक गाइडेंस 2.2। और आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर मतलब आपके लव लाइफ के बारे में। और अगर आपके कोई पार्टनर हैं तो कौन है, वो कब आएंगे, या फिर अगर आप सेपरेशन में या फिर नो कांटेक्ट में हैं। तो लेट्स सी कि आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड सजिटेरियस। थ्री ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। मुझे न जाने क्यों यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे फायर है, ठीक है। तो ज़रूर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग के बीच का जो कनेक्शन है वो फायरी है। और दूसरा यहाँ पे मुझे जो आपके पार्टनर लग रहे हैं वो है एरीज लीव सैजिटेरियस होने के चांसेस बहुत हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। वैसे तो सारे ही कार्ड, हर एलिमेंट के कार्ड यहाँ पर आए हैं, बट स्ट्रॉन्ग मैं कहूँगी ये चीज़ है। दूसरा ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर जैसे वेट कर रहे हैं, या तो आप पे कोई ना कोई नज़र वो रखे हुए हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे तो ये बहुत गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आप पे नज़र रख रहे हैं, मे बी सोशल मीडिया के थ्रू, या तो कोई ऐसा म्यूचुअल है जो आप दोनों को जानता है, वो आपकी खबर रख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं से, या तो ऐसा लग रहा है वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप थ्री ऑफ वैंड्स में देख सकते हैं वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, वो खड़े हुए हैं बस। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कोई सही समय का वेट करना, या फिर उनको कुछ ऐसा लग रहा है कि पास्ट एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ, वो अच्छा नहीं रहा है। तो थोड़े से कंफ्यूज हैं और वो एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए या फिर शुरुआत कैसे करें। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने कोशिश भी की या कोशिश करना चाहते हैं, बट कोई ऐसी बात है जो वो बता नहीं रहे अपनी, जैसे कोई बात हिडन है और कोई चीज़ें इन्होंने हिडन रखी हुई है, मन में रखी है अपनी कोई बातें, कुछ और शो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक्शन लेते हैं पर वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छुपा के रखे, दिखा कुछ और रहे हैं, छुपा कुछ और रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। और अगर आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स भी देखो तो नाइन ऑफ सोर्ड्स ऐसा दिख रहा है कि वो भी बहुत परेशान है इन सब चीज़ों को लेके। एंड किंग ऑफ वैंड्स इस तरह से एनर्जी आई है, तो वो लॉयल हैं। अगर इस रिलेशनशिप की बात की जाए तो वो इस चीज़ के लिए लॉयल हैं। उन्हें पता है कि आप उनके साथ थे तो उनका रिश्ता क्या था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ कंपैरिजन भी जैसे करना, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि अगर वो किसी और के साथ भी डील कर रहे हैं, वैसे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है कोई थर्ड पार्टी वाला। बाकी मैं और कार्ड्स देखूंगी, बट जो यहाँ मुझे दिख रहा है तो ये ऐसा दिख रहा है लॉयल। और उनको कहीं ना कहीं इतना पता है कि आप हो उनके साथ, मतलब जैसा रिश्ता था ना, वो अभी भी जैसा लग रहा है जी रहे उस चीज़ को, वो मिस करते हैं, वो चीज़ यादें करते हैं कि यार ये पर्सन था। मतलब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, कह सकते हैं, उसको बुलाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको लगता है कोई इंसान ना 1 महीना 2 महीने 1 साल में, मैं 2 साल की बात कर रही हूँ, कोई इंसान अगर आपको लगता है ऐसे भूल गया होगा, नहीं हो सकता। भूलना, किसी को भूलना, कोई इतने समय आपके आपकी लाइफ का पार्ट बना रहा, इसको इतनी जल्दी भूल जाना किसी के लिए भी आसान नहीं लगता। अगर आपको लग रहा भूल जाना, नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आप रहते हो। यहाँ पे फायर एलिमेंट आया है, एंड फायर एलिमेंट क्या दिखा रहा है, मतलब बहुत फायरी, मतलब जो आप दोनों के बीच का कनेक्शन था वो बहुत पैशनेट था, बहुत ज़्यादा, क्या उसको मैं बोलूँ, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। मुझे आप लोग जब मिले होगे तो आप लोग को ऐसा लगा कि बस एक दूसरे तरफ खींचे चले जा रहे हैं, कुछ इस तरह का मुझे आपके लिए यहाँ पे नजर आ रहा है। सिक्स ऑफ कप्स, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे बात करें। यहाँ पे देखिए मैंने लॉयल की बात की, और यहाँ पे डॉग भी एक लॉयल्टी का साइन दिखाता है, ठीक है। मुझे अभी जो यहाँ से फिगर आउट हो रहा है कि आप में से काफ़ी लोग के पार्टनर ऐसे हैं जो कि अभी कोई रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल है यहाँ पे कुछ हद तक। बाकी अभी हम और कार्ड्स भी देखेंगे, बट ऐसा लग रहा है कि सिंगल है, अभी किसी और रिलेशनशिप में नहीं आए, और आपके लिए लॉयल हैं वो आपके लिए लॉयल हैं। एंड उनका कुछ ऐसा कुछ प्लान है कि हम फिर से मिलेंगे, कि हम फिर से मिलेंगे, ऐसा करके मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। वो भी परेशान रहते हैं, ऐसी बात नहीं कि वो परेशान नहीं है, एंड वो कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि पास्ट के बेसिस पे जो हुआ है उसके बाद वो एक्शन लेने के मोड में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, अगर वो कुछ करते भी तो वो कुछ उन्होंने आपसे हिडन कर रखा, कोई बात ऐसी है जो उन्होंने आपसे छुपा रखी, वो जो आपको नहीं खुल के बता रहे हैं, ठीक है। और भी कार्ड देखेंगे। सेल्फ सफिशिएंट लव,
यहाँ पे आया है आपकी 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, 8 ऑफ वैंड्स। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों के बीच का प्यार बहुत ही मतलब सिंसियर एंड बहुत मैडेस्ट लव था कह सकते हैं। एंड यहाँ पे ऑब्सेस भी थे आप एक दूसरे से, वो आपसे या आप उनसे, आप दो वो ऑब्सेशन वाला आप लोग का लव था कि मतलब पूरे टाइम उन्हीं से बात करना, उन्हीं में रहना। शायद आप अपने दोस्तों को भी शायद समय देना या भूल गए थे। एंड कहीं ना कहीं एक एक का मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक के फ्रेंड्स थे लेकिन एक ने अपने फ्रेंड्स को समय देना छोड़ दिया था। और एक पॉजेसिवनेस यहाँ मुझे दिख रही है आपके कार्ड में, ऑब्सेशन, पॉजेसिव, ये सब दिख रहा है। कोई एक पार्टनर बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहा है, कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहा है, बहुत पॉजेसिव रहा है, ऑब्सेस रहा है। और उसको यही लग रहा है कि यार ये मुझे समय नहीं देता, या फिर ये कहीं मुझे छोड़ के चला ना जाए। ठीक है, ये पूरे टाइम अपने दोस्तों के साथ, ये कुछ मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है बहुत मैडेस्ट एंड फायर, दोनों ही प्यार करते हैं। पर यहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और यहाँ पे उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर भी हर्ट है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। बट ये एक 3 एंगल, अब जैसे कि मैंने कहा पहले तो नहीं दिख रहा था, पर मुझे यहाँ पे कुछ हद तक ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सन, आप दोनों की लड़ाई शायद कोई थर्ड पार्टी की वजह से हुई है। कोई जैसा कि आपको पसंद करता था, कोई फीमेल को यहाँ पे कोई मेल पसंद करता था, तो कोई फीमेल के यहाँ के लिए यहाँ पे 2 मेल हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। शायद उनको शायद दूसरे वाले के बारे में कुछ ऐसा पता चला, या कोई आपका फ्रेंड ही है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पर्सन ने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ आप दोनों के रिलेशन में क्रिएट की, नहीं तो आप दोनों का रिश्ता कुछ अच्छा ही था। और मैं कार्ड्स यहाँ पे देखना चाहूँगी। यहाँ मुझे आपके पार्टनर ज़्यादा पजेसिव और ऑब्सेस लग रहे हैं, आप या आपके पार्टनर, ऐसा कोई प्यार आप दोनों के बीच में था। और बहुत बहुत फायरी, मैंने बोला भी एकदम यहाँ पे आए भी सिंसियर एंड मैडेस्ट लव, तो मुझे दिख रहा है। और आप दोनों के अरमान था एक दूसरे से शादी करना कहीं ना कहीं। लेट्स सी और क्या बताते हैं आपके लिए कार्ड्स। जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, वन मोर, 4 ऑफ कप्स। देखिए आपके पार्टनर ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर जेलस भी फील करते, पॉजेसिव भी और ऑब्सेस भी हैं आपसे। वो दिखाते नहीं, उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता, वो नहीं बोलेंगे। अगर आप खुश भी रहोगे ना अकेले, वो ये बात नहीं बोलेंगे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मेरे साथ रहो, या मुझे तुम्हारी टाइम की ज़रूरत है, वो नहीं बोलेंगे ये बात। ठीक है, वो उस तरीके के हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। किंग ऑफ कप्स हैं, ये अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रखते हैं, वो बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन इमोशनल ज़रूर होते हैं। चूँकि कप्स की एनर्जी इमोशनल ज़रूर है, लेकिन वो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पे वो खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हैं ज़्यादा, इस वजह से आप नहीं समझ पाते उनकी फीलिंग्स, और यहाँ पे आप भी हर्ट हो जाते हो। वो एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत सारी बातें आप सोचते हो कि वो बोले, पर वो नहीं बोलते। इस वजह से आप दोनों के बीच में ये झगड़ा होता है। जैसे कि आप किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स कौन, जो खुल के अपने प्यार को दिखा रही है, एक्सप्रेस कर रही है, वो खुल के बोलती सब कुछ। लेकिन यहाँ किंग ऑफ कप्स वो हाइड कर जाता है, वो नहीं पूरी बातें बताता। उनको आपका समय चाहिए होता है, लेकिन वो खुल के नहीं बोलेंगे कि आपका समय चाहिए। ठीक है, यही सारी बातें उनके चुप रहने की वजह से ही आप दोनों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। एंड शायद आपको भी जब वो किसी और के साथ देखते हैं तो उनको थोड़ा सा फील होता है, जेलस, पॉसेसिवनेस, ऑब्सेस, वो हैं आपसे। यहाँ पे वो जस्टिस मांग रहे हैं कि शायद मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मुझे शायद वो फेयर, मैं अच्छा डिज़र्व करता हूँ। यहाँ पे जस्टिस आप मांग रहे हैं या वो मांग रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, पर दोनों में से कोई तो ऐसा है जो जस्टिस चाह रहा है। शायद दोनों ही जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा हर्ट है। और यहाँ पे मुझे लगता है कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से आप दोनों की हेल्प करेगा। आप दोनों के बीच में प्यार है, अपने सेंटिमेंट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करें और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को यहाँ क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि आप दोनों ही ऐसा लग रहा है यहाँ पे जस्टिस चाहते हो, फेयर लव चाहते हो, डिजर्विंग लव चाहते हो। और आपको लग रहा है कि ये शायद मुझे डिजर्व नहीं करता, क्योंकि मैं तो खुल के प्यार करती हूँ, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है। और उनको लग रहा है मेरे इमोशंस पूरे इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये मेरे तब ध्यान नहीं देती, ये मेरे तब मुझसे बात नहीं करती, मेरे साथ समय नहीं बिताती, उनको ये लगता है। तो मुझे लग रहा है कि उनका जैसे आप हो बस, और आपके कई फ्रेंड्स हैं, जानने वाले भी हैं, ये हैं वो हैं। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है। उनके एक्शंस देख लेते हैं यहाँ पर। सैजिटेरियस, वो क्या चाहते हैं, उनके एक्शन क्या है। नेक्स्ट उनके एक्शंस क्या होंगे, वो क्या चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स,
थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। मुझे नहीं लग रहा है वो कोई अभी एक्शन लेने के मूड में है, बट एट द एंड लेंगे। पहले उनको हील होना चाहिए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी वो हील ही पूरी तरीके से नहीं हुए हैं यहाँ पे। अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग, और जैसे जो दिल होता है ना, वो दिल पत्थर हो गया, थोड़ा सा पत्थर हो चुका है अभी उनका, और थोड़ा सा सख्त हो गया अंदर से, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग लाइक काफ़ी, जैसे एक देखो एक कपल होता है वो थोड़ा सा डिपेंड होता है एक दूसरे पे। अब यहाँ एक इंडिपेंडेंसी है, मतलब मुझे किसी चीज़ के लिए उस पे, उस इंसान पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं, कुछ वैसी वाली यहाँ पे एनर्जी है। दूसरा कि उस समय जब आप दोनों के बीच में चीज़ें हुई हैं, वहाँ पे फाइव ऑफ कप्स वाली एनर्जी में बहुत समय तक उन्होंने वो रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा किया, उनका काम भी जो उनको करना चाहिए वो भी वो सही से कर नहीं पा रहे थे, उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। बट बाद में मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने काफ़ी ठीक किया खुद को, एंड यहाँ पे अपने करियर पे ध्यान दे रहे, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हीलिंग अभी भी चल रही है। मैंने कहा ना, कोई इंसान इतनी जल्दी आसानी से किसी को भूलता नहीं है। एंड यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स, वो ज़रूर कोई एक्शन लेंगे, एंड अगेन वो फायरी वाली एनर्जी में आएंगे। मैंने फायर जो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोला था, आपका लास्ट कार्ड वही है, ठीक है। तो वो उस एनर्जी में यहाँ पे आने वाले हैं, और वो कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं यहाँ पर इस बीच अभी वो इन प्रोसेस है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मैन होल्डिंग अ क्वाइन। आपके पार्टनर यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, और यहाँ पे क्वाइन पकड़े, करियर ओरिएंटेड यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए भी बहुत लॉजिकल भी होंगे, और मैंने बोला भी वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं यहाँ पर। गॉडेस ऑफ द मून, उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हिडन है यहाँ पर, और इंट्यूटिव भी हैं, कम बोलते हैं इस वजह से, इंट्यूशंस अच्छी हैं उनकी, बट वो अपनी फीलिंग्स को उनको कैसे दबा के रखना या नहीं बताना, ये बहुत अच्छी तरीके से वो जानते हैं। यहाँ पे फिर सिक्स चक्र आया है, इंट्यूटिव में बोलूँगी। मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि वो, अगर आपको ऐसा लगता है ना वो भूल गए होंगे, आपसे बात नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट हो रहा है, वो पता है आपको उन्होंने दिमाग में रखा, अपने दिमाग में। वो ऑल टाइम आपको सोचते, तो उनको ये महसूस ही नहीं होता कि वो आपसे दूर है, ठीक है। जो पर्सन पूरे समय दिमाग में हो, जिसके बारे में सोच रहे हो, मैं सच बताऊं, जब आप लोग पास में रहते हो तब वो कम आपको दिमाग में रखते हैं, जबकि आप दूर हो तो वो ज़्यादा आपको अपने दिमाग में रखते हैं। अभी आप उनके सबसे ज़्यादा करीब हो दूर होने के बजाय। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई पड़ रही है। डोर टू वैल्यू, प्रॉब्लम यही है यहाँ पर कि आप दोनों ना एक दूसरे को वैल्यू नहीं करते, ठीक है, और आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, जो कि अभी यहाँ पे कार्ड आया था ये वाला, जहाँ पे कहा है कि अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, और चैलेंजेस, ये अभी आपके लव लाइफ का चैलेंज है ये, ठीक है। तो जो अभी आप फेस कर रहे हो, और ये बहुत जल्दी हटेगा, और यहाँ पे आप दोनों को एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हो तो। दूसरा, डोर टू वैल्यू, ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आए वो इसलिए आए कि आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू करना सीखो, ठीक है। पास रह के शायद आपने एक दूसरे को शायद इग्नोर भी किया है, आपने ये कार्ड भी देखा है, ठीक है। शायद एक को ऐसा लग रहा था कि उसका समय उसको नहीं वो मिल रहा है, तो अब आप दोनों को थोड़ा समझ में आएगा। पॉवर्टी, अब उनको शायद ये फील हो रहा है कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है। वो चीज़ जो नहीं होती तब उसका एहसास होता है, जब होती तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आपके लिए डोर टू वैल्यू का भी कार्ड है। लवर्स, आप दोनों लवर्स हो, आप दोनों के बीच में वो फायर एनर्जी है, और वो फिर से मुझे लगता है बिल्ड होगी, क्योंकि आप पाथवे का कार्ड है। आप लोग को रास्ता दिखाया जाएगा, एक रास्ता फॉर्म होगा, और आप दोनों को फिर से यहाँ पे मिलाया जाएगा, ठीक है। बटरफ्लाइज यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, और आप दोनों का इस समय ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, और अभी आप लोग जब मिलोगे तो अब कुछ बात अलग होगी, क्योंकि अब आप दोनों ने जो आपके लेसन्स थे वो लेसन्स आप लोग ले लिए होंगे। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इनकम आया, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये कमिटमेंट का कार्ड है। वो जो वैल्यू जो थी ना, अब आप एक दूसरे को दोगे। रिस्क, इंस्पिरेशन, इन्फ्लुएंस एंड बर्थ। एक न्यू शुरुआत मुझे साफ साफ आपके लिए दिख रही है। यहाँ बर्थ का कार्ड भी है, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पार्टनर, मुझे खासकर आपकी पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक रिस्क ज़रूर लेना चाहेंगे, एंड ऐसा लगेगा कि वो एक बार ज़रूर आपसे बात करने की कोशिश, या आपके बारे में जानना, ये वो कोशिश ज़रूर करेंगे। एंड इंस्पिरेशन का कार्ड आया, ये जो होगा ना इंस्पिरेशन, वो आप दोनों के बीच का प्यार ही है, जो वो मन आप दोनों के बीच में है, ठीक है। आप दोनों के बीच में आपका प्यार है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। बर्थ का कार्ड आप लोग के बीच की न्यू बिगनिंग है, पाथवे है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को रास्ता दिखाया जाएगा। और अगेन इन्फ्लुएंस का कार्ड आया, आप देख रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कोई और पर्सन भी है जो आप दोनों के बीच में आके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो फैमिली भी हो सकती है, वो कोई और पर्सन भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकते हैं, वो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा ये भी दिख रहा है कि आप दोनों देख लो, कपल दोनों साथ में ही खड़े हैं, यहाँ प्यार है। लवर्स का कार्ड आया है, प्यार है आप दोनों के बीच में, और अलग बॉन्ड है, ठीक है। वो चीज़ें समझेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी और के साथ, मतलब वो
उस पर्सन से अलग होकर किसी और के साथ भी अगर होते हैं तो हमें पता होता है कि कंपैरिजन होता है। दूसरा ये पता होता है कि वो पर्सन के साथ हमारा अलग ही रिश्ता था जो यहाँ फॉर्म नहीं हो पा रहा। वो पता होता है इंसान को, चाहे वो जितना भी वो किसी के साथ क्यों ना हो। बट ये एक बार इंसान को रियलाइजेशन, कभी कभी इंसान मुड़ के वापस क्यों नहीं देखता, क्योंकि उसको लगता है कि वो बहुत आगे निकल चुका है। ठीक है, ये चीज़ें भी होती है कि उनको वापस आने में इतना समय लगता है। और एक बार रिस्क का कार्ड आया तो वो रिस्क ज़रूर लेने की कोशिश करेंगे, मतलब वो वापस मुड़ के देखेंगे कि एक रिस्क का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि उनको कहीं न कहीं मन में ये है कहीं रिजेक्शन ना मिले। अगर वो वापस आएँगे तो आप उनको 10 बार ज़रूर सुनाओगे, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होते हुए मुझे दिख रही है जिसकी वजह से भी उनको ये थोड़ा-सा रिस्की लग रहा है वापस आ पाना, पर वो एक बार कोशिश ज़रूर करेंगे कि वो आपसे आके बात करें। यहाँ एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिख रहा है, यहाँ पे की नज़र आ रही है, ठीक है? तो ये आपके लिए रीडिंग है सजिटेरियस। अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।